नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि धामी कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। करीब 1 दर्जन प्रस्ताव पर लग सकती है इसमें मुहर। यूसीसी ड्राफ्ट पर भी बैठक में हो सकती है चर्चा। कृषि उद्यान विभाग में महानिदेशक की नियुक्ति पर चर्चा होगी। नियुक्ति के लिए पद सृजन कर रखा जाएगा प्रस्ताव और उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। तो बेहद ही अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। कैबिनेट की बैठक अभी भी जारी है। कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, मुहर लग सकती है। कई प्रस्ताव पर यूसीसी ड्राफ्ट पर भी चर्चा हो सकती है। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। करीब 1 दर्जन प्रस्ताव ऐसे हैं जिसपे मुहर लगाई जा सकती है। बता दें यूसीसी ड्राफ्ट पर भी बैठक में हो सकती है चर्चा। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कृषि उद्यान विभाग में महानिदेशक की नियुक्ति पर चर्चा होगी। नियुक्ति के पद पर सृजन पर रखा जाएगा प्रस्ताव और कृषि उद्यान विभाग में महानिदेशक की नियुक्ति पर चर्चा होगी और इसमें उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। तो धामी कैबिनेट की बैठक अभी भी जारी है। हमारे साथ अभी कैंसलर जुड़ चुके हैं सीधे उत्तराखंड से। अभी ये बैठक जारी है, कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जो रखे गए हैं और मुहर लग सकती है जिसपे? जी बिल्कुल, आज के इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर आज मंथन यहाँ पर हो सकता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक चल रही है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि महिला विभाग से जो महिला सशक्तिकरण विभाग से जो प्रस्ताव है महालक्ष्मी किट योजना का जो वृहद स्वरूप देना है उसको लेकर यहाँ पर बातचीत यहाँ पर हो सकती है। कैबिनेट में मंथन यहाँ पर हो सकता है। जो वाहन अभी तक ये कह सकते हैं कि 15 साल की आयु सीमा आप यहाँ पर पार कर चुके हैं, उन वाहनों पर उनकी स्क्रैप जो पॉलिसी है उस पॉलिसी पर किस प्रकार से यहाँ पर उसको अपडेट किया जा सकता है, उसको लेकर यहाँ पर मंथन हो सकता है। इसको ये कहा जा सकता है कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव जो आज की कैबिनेट बैठक में रखे जा सकते हैं। जी, यूसीसी को लेकर भी इस पे चर्चा हो सकती है, ड्राफ्ट को लेकर भी इस पे विचार विमर्श हो सकता है। बिल्कुल, ये कह सकता है कि यूसीसी चर्चा का विषय जरूर यहाँ पर हो सकता है कि लेकिन जब तक सरकार को ये यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं मिल जाता, जो विशेषज्ञ कमेटी की तरफ से अभी तक दिया नहीं गया, उस पर अभी भी यूसीसी की जो विशेषज्ञ जो कमेटी है वो अपना मंथन यहाँ पर कर रही है। उसका कह सकते हैं कि संकलन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो जैसे ही वो ड्राफ्ट आएगा तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि आगामी कैबिनेट बैठकों में उसको लेकर यहाँ पर मंथन यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले कह सकते हैं कि राज्य में खासतौर पर इस समय मानसून के सीजन में किस प्रकार से आपदा राहत नीति को यहाँ पर और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, उसको लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। कृषि उद्यान विभाग में महानिदेशक की नियुक्ति पर भी चर्चा हो सकती है। क्या खास जानकारी से जुड़ी हुई आपके पास अब है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि कृषि और उद्यान दोनों विभागों में एक महानिदेशक पद को सृजित करने के लेकर कृषि विभाग लगातार तैयारी यहाँ पर कर रहा था। जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी तरफ से इसके यहाँ पर संकेत दिए गए थे कि जल्द ही डीजी का पद यहाँ पर सृजित किया जाएगा। और आज उम्मीद ये है कि कृषि विभाग की तरफ से उस प्रस्ताव को कैबिनेट के सम्मुख यहाँ पर रखा जा सकता है। और कोशिश यही है कि एक कृषि और उद्यान का अगर एक महानिदेशक होता है तो फिर कामकाज को आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है। विभाग में जो योजना है उन योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभी आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देहरादून के गजियावाला में अमर शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रवण कुमार की 13वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए और पुष्प चक्र अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जिला पंचायत की तरफ से शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रवण कुमार की याद में निर्मित शहीद द्वार कर लोकार्पण भी किया गया। वहीं इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद के माता पिता को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। और हिंदी संगठनों की तरफ से विकास नगर बाजार को बंद करवा दिया गया है। इस दौरान हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल बुधवार देर रात इलाके में विशेष समुदाय पर हिंदू लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया, जिसके बाद दोनों समुदाय के बीच जमकर नोकझोंक और मारपीट हुई, जिसके बाद गुरुवार को हिंदू संगठनों ने मामले में विरोध जताते हुए बाजार बंद करवा दिया।
और अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में लंबा समय बीत जाने के बाद भी अब तक परिजनों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी की अगुवाई में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे तक कलेक्ट्रेट के समीप सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान मनीष खंडूरी ने भूख हड़ताल भी की। सांकेतिक धरना बुधवार से लेकर गुरुवार तक 24 घंटे तक चला। मनीष खंडूरी ने बताया कि उनके गांव के समीप गांव के रहने वाले अंकिता भंडारी को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि उन्हें बहुत दुख और पीड़ा है कि पहाड़ की बेटी को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। वो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्याय दिलाया जाए, लेकिन सरकार इस पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं ले रही है। मैं इसलिए यहाँ पे धरने पे बैठा हूँ और कि अंकिता मेरी जो लड़की थी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और 1 जून 2023 से मैं जो मैंने यहाँ पे आपत्ति यहाँ पे लगाई थी डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन भेजा था, उस पर अभी तक सुनाई नहीं हुई। और उसके बाद साथ मैंने उसमें ये लिखा था कि 6 जून तक अगर इसमें कोई सुनाई नहीं हुई तो मैं 7 जून को यहाँ पे धरने पे बैठाऊंगा। तो 6 तारीख तक हमें कोई सुनाई नहीं हुई। उसके बाद मैं 7 जून को यहाँ पे धरने पे बैठ गया। तो डीएम साहब ने हमें ये आश्वासन दिया था कि मुझे हमें 10 दिन का टाइम दो। तो हमने कहा ठीक है, 10 दिन का टाइम ले लिया हमने। उसके बाद 24 तारीख तक हमें कोई पिता को न्याय दिया जाए, जो उसकी आत्मा जो उसको न्याय दिया जाए, उसको शांति मिले। इनके माँ बाप जो यहाँ पे आए हैं, उनकी माँ है, उनके पिताजी है, उनको शांति दे। तो मैं आपसे कहूँगी सबसे पहले हमारी बड़ी मांग ये है। पर उससे भी ज़्यादा काफ़ी कुछ हो रहा है इस एडमिनिस्ट्रेशन में, इस प्रशासन में, जिसको हमें बहुत दुख हो रहा है। एक तो इन्होंने आज खुद ही आए हैं और हमें नहीं पता था पहले कि आने वाले हैं। आज इन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आ रहे हैं। करीब 24 तारीख को शायद इन्होंने कहा था कि इनके वकील को बदलने की मांग की थी और वो मांग अभी की पूर्ति अभी तक नहीं हुई है। और इन्होंने एक चेतावनी भी दी थी, जो आप सब जानते हैं क्या चेतावनी थी। और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पर तंज कसते हुए उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देने का सुझाव दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि जिस प्रकार से पार्टी के भीतर उनकी उपेक्षा हो रही है, सरकार में अधिकारी उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, ऐसे में कैबिनेट मंत्री को उनके पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जाने का शौक तो सतपाल महाराज को खुद है। आए दिन वो समाचार पत्रों में या पत्रकार बंधुओं को ये बयान देते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट में मेरी सुनी नहीं जा रही। फिर आपको नैतिकता के अधिकार कैसे बन गया कि आप उस सीट पर काबिज रहें? अपने पद की गरिमा का तो ख्याल रखें सतपाल महाराज। आप कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में बिना टेंडर के अपने चहेतों को काम दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने काम कर दिया उन ठेकेदारों का भुगतान नहीं हो रहा है। तो फिर बताएं ना सतपाल महाराज कि इस डिपार्टमेंट को चला कौन रहा है, यदि आप नहीं चला रहे हैं। और फिर यदि आपकी इस कदर अनदेखी हो रही है तो स्टेप डाउन कर दीजिए, मंत्री पद छोड़ दीजिए। और हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में स्थित पेंटागन मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट की शिकायत कर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पेंटागन मॉल में चल रहे 2 स्पा सेंटरों का रेड मारी है। हालांकि स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट संबंधित शिकायत सच नहीं पाई गई है, लेकिन दोनों स्पा सेंटर बिना लाइसेंस के चल रहे थे, जिस कारण दोनों ही स्पा सेंटरों को सीज कर दिया गया है। और नैथाना पुल से एक व्यक्ति ने अलकानंद नदी में छलांग लगा दी। घटना की सूचना के बाद श्रीनगर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अलकानंद के तेज बहाव होने के चलते नदी में छलांग लगाने वाले व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं दूसरी ओर मौके पे एक बाइक भी बरामद हुई है, जिसके आधार पर बाइक स्वामी की पहचान गोविंद सिंह रावत के रूप में हुई है, जो देवप्रयाग का रहने वाला था। थाने पहुंचकर व्यक्ति के परिजनों ने बताया कि वो काफी लंबे समय से भक्तियाना में रहती हैं। फिलहाल पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी है। एक कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि नैथाना पुल से एक व्यक्ति गंगा जी में कूदा है। मौके पर एक बाइक बरामद हुई है, जिसमें बाइक स्वामी की पहचान गोविंद सिंह के रूप में हुई है, जो मूलतः बछेती खाल देवप्रयाग का रहने वाला है। अभी चल पुलिस के द्वारा रेस्क्यू प्रारंभ किया जा रहा है।
मंगलवार की देर रात एक रिजॉर्ट में दिल्ली से आए पर्यटकों के एक ग्रुप में शामिल एक पर्यटक की डीजे पर डांस के दौरान मौत हो गई, जिसके मौके पर ही हड़कंप मच गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोग युवक को लेकर थाने पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर जांच पे भेज दिया है। देखिए, रात को सूचना मिली है, सरकारी अस्पताल से मेमो आया था कि एक युवक ने जिसका नाम है राजू नेतराम, अंबिका विहार, दिल्ली का रहने वाला है, उम्र 22 साल है। ये रेंजर रिजर्व रिजॉर्ट में रुके थे, एक ग्रुप रुका था और ये डीजे पर डांस करने के दौरान संभवतः हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हो गई है। और इसको पहले ब्रजेश हॉस्पिटल ले गए थे, जहाँ से फिर सरकारी अस्पताल लाए हैं और अभी पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। और रानीखेत के ताड़ीखेत स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में एसएसबी सीमांत मुख्यालय की तरफ से पौधारोपण कार्यक्रम चलाया गया, जहां मुख्यालय के आईजी अमित कुमार के नेतृत्व में जवानों समेत छात्र छात्राओं ने भी पौधारोपण किया। तो वही आईजी ने बताया कि सीमांत मुख्यालय और इसकी इकाइयों के सहयोग से लगभग 1.5 लाख पौधारोपण किया जाएगा। साथ ही पौधा लगाने के साथ उनका रखरखाव का भी ध्यान रखा जाता है। महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कार्य जो है हमारी संस्था एसएस सीमा बल द्वारा किया जा रहा है। तो प्रसन्नचित हूँ कि विद्यालय प्रांगण में जो है आचार्य महोदय ने उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हमें ये मौका दिया है कि हम वृक्षारोपण कर सकें। इस अवसर पर 1,49,000 जो पौधे हैं हमारे फ्रंटियर को दिया गया है टारगेट को अचीव करने के लिए, जिस प्रांगण में 500 पौधे जो हैं हम लोग कर रहे हैं। दूसरा ये है कि पौधों को जो है हम सुनियोजित तरीके से लगा रहे हैं, उसके लिए हरिद्वार में भीख मांगकर अपना जीवन चला रही 2 महिलाओं को देर रात प्रेम नगर आश्रम पुल के सड़क किनारे चैन की नींद सोना भारी पड़ गया, जहां दोनों महिलाओं को कार चालक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और कार चालक को गिरफ्तार कर कनखल चौकी पर ले जाया गया। तो वहीं कनखल थाना प्रभारी नीतीश शर्मा ने बताया कि पुलिस की मदद से दोनों को आनंद फानन में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ फिलहाल दोनों महिलाएं सुरक्षित है। कर्णप्रयाग गोपेश्वर के रोलीगवाड़ गांव का एक 23 साल का युवक 2 पक्षों में आपसी विवाद के बाद बीते 3 जुलाई को लापता हो गया, जहां युवक के परिजनों ने खोजबीन की मांग करते हुए थाने का घेराव किया और जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें कि परिजनों का कहना है कि अगर युवक जल्द नहीं मिला तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने धामी सरकार पर उत्तराखंड के बेरोजगारों को मानसिक और आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया है। दरअसल 9 जुलाई को यूके SSS ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी की परीक्षा आयोजित करने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दोसोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूके SSS की अवस्थाओं के बारे में मीडिया को जानकारी दी और कांग्रेस के अभ्यर्थियों को होने वाली समस्याओं के बारे में सरकार और प्रशासन को जानकारी देते हुए सीएम धामी से परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। उत्तराखंड में 4 से 15 जुलाई तक कांवड़ यात्रा का आयोजन हो रहा है। ऐसे में ट्रैफिक जाम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने में दिक्कत स्थानीय निवासियों को हो रही है, जिसके चलते कई अभ्यर्थियों ने 9 जुलाई को होने वाली परीक्षा के लिए कांग्रेस से इसे स्थगित करने की मांग की है। चूक हुई है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, क्योंकि 4 और 5 दिसंबर 2021 को ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी की जो परीक्षाएं हुई थी वो नकल की भेंट चढ़ गई। इसमें बेरोजगार युवाओं का तो कोई दोष नहीं था, जिन्होंने ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, पूरी कर्मठता के साथ इस इम्तिहान को दिया, उनकी तो कोई भूल नहीं थी। लेकिन फिर भी 2 साल
वो चक्की में पिसे हैं और इंतज़ार किया है उन्होंने कि पुनः यह परीक्षाएं कराई जाएं। अब जब परीक्षा की तारीख सुनिश्चित हुई है तो वो 9 जुलाई हो गई है, और क्योंकि रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है, यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, ऐसे में यहाँ कोई परीक्षा केंद्र नहीं रखे गए हैं और 200 से 250 किलोमीटर दूर बेरोजगार युवाओं को भेजा जा रहा है, जिसमें महिलाएं और दिव्यांग भी शामिल हैं। कोई उत्तरकाशी फेंका जा रहा है, तो कोई हल्द्वानी, तो कोई खटीमा। ऐसे में ये बच्चे कैसे, जो कि ऑलरेडी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बेरोजगार हैं, 4 से 5 हज़ार रुपया खर्च करके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचेंगे। तो वहीं हल्द्वानी में भारी बारिश के चलते जिलाधिकारी वंदना ने आज शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अवकाश घोषित किए जाने के आदेश जारी किए हैं, जहां जिले में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे। आपको बता दें कि डीएम के आदेश में कहा गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार कहीं कहीं भारी बारिश होने वाली है, इसकी संभावनाएं व्यक्त की गई है, जिससे नदियों, नालों और गोदरों में तेज जल प्रवाह आने की संभावना है। तो वहीं छात्र छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर जनपद के सभी विद्यालयों में 1 दिवसीय अवकाश घोषित के आदेश जारी किए गए हैं। चिनका में भारी बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग के पास मलबा आने से राजमार्ग बंद हो गया है, जिसको खोलने का कार्य लगातार जारी है। बता दें कि राजमार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर सीएम धामी ने कहा है कि उसका ड्राफ्ट अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि ड्राफ्ट पूरा संकलित हो चुका है। पहले ड्राफ्ट का आकलन विधि विशेषज्ञ की तरफ से किया जाएगा, फिर विचार विमर्श होगा। और यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस की माने तो एक और सरकार यहां यूसीसी की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर कमेटी ने अपना ड्राफ्ट सरकार को नहीं सौंपा। उन्होंने कमेटी पर भी सवाल खड़े किए हैं कि कुछ दिन पहले कमेटी ने ड्राफ्ट पूरा करने की बात की थी, लेकिन अभी तक सरकार को सौंपा नहीं गया है। उन्होंने आगे कहा है कि किन लोगों की इसमें अनदेखी की गई है, कांग्रेस उसको देखने के बाद अपना स्टैंड लेगी। तो यूसीसी पर गरिमा दोसानी ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बता दें कमेटी पे भी कई सवाल खड़े करते हुए कहा है कि पहले कह रही थी कि अब पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी को सौंपा नहीं गया है। ऐसे में कांग्रेस उसको देखेगी, उसके बाद अपना स्टैंड लेगी। तो लगातार यूसीसी को लेकर कांग्रेस हमलावर है बीजेपी पर, और यही वजह है कि लगातार बयानबाजी हो रही है दोनों तरफ से। सरकार को नहीं मिला है ड्राफ्ट, ये साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है, और कांग्रेस कई सवाल जो है यूसीसी को लेकर खड़े कर रही है। यूसीसी को लेकर हमारा स्टैंड यही है कि ये पहले ड्राफ्ट तो लाएं, पहले देश की जनता को पता तो चले। हास्यास्पद देखिए ये है कि आज के समाचार पत्रों में मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि हमें अभी यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं मिला, तो फिर 5 दिन पहले 6 दिन पहले जो समिति थी उसने डुगडुगी क्यों पीटी कि हमारा ड्राफ्ट तैयार हो गया। तैयार होने के बाद भी आप 5-6 दिन के अंदर भी उसे राज्य सरकार को नहीं सौंप पा रहे हैं, तो जनता तो बात की बात है। तो पहले विपक्ष जो है वो मसौदा देखना चाहता है कि आपने ड्राफ्ट में रखा क्या है, किन वर्गों की, किन समुदायों की उसमें अनदेखी की गई है, उसके बाद ही कोई डिस्कशन पॉसिबल है। तो यूसीसी पर गरिमा दोसानी ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले कहा जा रहा था कि राज्य सरकार को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि सौंपा नहीं गया यूसीसी का ड्राफ्ट। और उत्तराखंड में मानसून की बरसात होने से ड्रेनेज सिस्टम की हवा उड़ गई है। देहरादून के अपर खर्च हुए कई करोड़ों की लागत से स्मार्ट सिटी के कामों की पोल खुल गई है। शहर के अधिकतम क्षेत्रों में नाले
ब्लॉकेज होने के कारण जलभराव की समस्या आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेश चमोली ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि तरह तरह की योजनाएं देहरादून पर थोपने से शहर का विनाश हो गया है। देखिए, शुरू से भारतीय जनता पार्टी जब से यहाँ राज्य में आई है, केंद्र में आई है, और उत्तराखंड में जब इनके मेयर बने तब से लगातार जो 1400 करोड़ रुपए की जो भ्रष्टाचार की बात तमाम लोग कर रहे थे, वो आज प्रूफ होते जा रही है। क्योंकि आप देखिए, त्रिवेंद्र राव जी ने स्वयं कई बार उंगली उठाई है कि जो स्मार्ट सिटी का काम है वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं चल रहा है। आए दिन विधायक खजानदास हो, मेयर चमोली हो, वो भी कई बार उंगली उठा चुके हैं कि जो देहरादून की स्थिति है बद से बदतर होती है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए वॉइस।